अस्सलाम वालेकुम। अगर किसी मुल्क के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पिछले एक साल में 40% डिक्लाइन कर चुके हो, उसकी करेंसी पिछले एक साल में 25 to 30% डीवैल्यू हो चुकी हो, गिर चुकी हो, सिवियर एनर्जी क्राइसिस की वजह से वहां पे डेली लोड शेडिंग हो रही हो, डॉलर शॉर्टेज इतनी हो कि गवर्नमेंट नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स पर बैन लगा दी। वो जो अमीर ममालिक हैं, सऊदी अरब और अदर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, उनसे मुसलसल इन्वेस्टमेंट रिक्वेस्ट कर रही हो और उसने रिसेंटली आईएमएफ का दरवाजा भी खटखटाया हो। आप उसको इकोनॉमिक जायंट, इकोनॉमिक पावर हाउस, इकोनॉमिक सुपर पावर कहेंगे या सिवियर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का शिकार कहेंगे। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं श्रीलंका की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश की। बांग्लादेश, जी हाँ। फेसबुक पोस्ट, व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड मैसेजेस और आप डिफरेंट गैदरिंग्स में जाएं, उन पोस्ट को, व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेजेस को और गैदरिंग्स में लोगों की स्पीचेस सुन के ऐसा लगता है कि बांग्लादेश इकोनॉमिकली एक बहुत स्ट्रांग लेवल पे जा रहा है, उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो मैं आज आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूं जिसका मकसद आपको ये अवेयर करना है कि बांग्लादेश तरक्की सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्डेड मैसेजेस पे कर रहा है, बांग्लादेश तरक्की सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पोस्ट पर कर रहा है और बांग्लादेश तरक्की सिर्फ और सिर्फ गैदरिंग्स में, स्पीचेस में कर रहा है। रियलिटी में मैं आपके साथ फैक्चुअल डिस्कशन शेयर करने लगा हूं कि बांग्लादेश इस वक्त सिवियर किस्म के इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है। फेसबुक मैसेजेस, फेसबुक पोस्ट और व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड मैसेजेस के मुताबिक बांग्लादेश इतनी तरक्की कर रहा है कि वो इंडिया को भी पीछे छोड़ चुका है। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लैरिटी देने लगा हूं कि बांग्लादेश बिल्कुल भी इंडिया को पीछे नहीं छोड़ चुका और उसकी इकोनॉमी में इस वक्त ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे आप उसको एक इकोनॉमिक पावर हाउस करें। अच्छा, मजेदार बात यह है कि चंद साल पहले बांग्लादेश को दुनिया के तमाम इकोनॉमिस्ट्स और मैगजीन्स और मीडिया एक इकोनॉमिक मिरेकल कहते थे। वर्ल्ड बैंक की 2-3 साल पुरानी प्रेडिक्शन के मुताबिक बांग्लादेश की जीडीपी थोड़े ही अरसे में डेनमार्क और सिंगापुर को बीट कर देगी, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। बट टुडे एज आई स्पीक एवरीथिंग इज शैटर्ड। फ्रॉम एन इकोनॉमिक मिरेकल बांग्लादेश इस वक्त सिवियर इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हो चुका है। ऐसा कैसे हुआ, हाउ एवरीथिंग गॉट शैटर्ड इन अ मैटर ऑफ फ्यू इयर्स, ये मैं आपको बताने लगा हूं। बांग्लादेश जो है वो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है क्लॉथ का। उसकी गारमेंट इंडस्ट्री के आप रिसर्च कर सकते हैं, वो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट क्लॉथ एक्सपोर्टर है और वो वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्टर है। ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट समझते हैं कि उसके वर्कर्स हर जगह एक्सपोर्ट किए जाते हैं। आप कई मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ट्रैवल करें तो वहां पे अच्छी खासी वर्कफोर्स आपको बांग्लादेशी नजर आएगी। तो वो दुनिया का 6th लार्जेस्ट ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्टर है। तो ये जो सेकेंड लार्जेस्ट क्लॉथ एक्सपोर्ट और 6th लार्जेस्ट ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट है, ये मुल्क में डॉलर्स लेके आती है कि आप क्लॉथ एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉलर्स आते हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट करते हैं, वर्कर्स आपके बाहर काम करते हैं तो वो रेमिटेंसेस भेजते हैं, वहां से डॉलर्स आते हैं। ये 2 मेन सोर्सेज बांग्लादेश के लिए डॉलर्स का इनफ्लो का सोर्स है और इनसे वो अपने एक्सपेंसेस फंड करता था, जिसमें उसका प्राइमरी एक्सपेंस फ्यूल इंपोर्ट है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी दूसरी चीजों के लिए बहुत नेसेसरी है और बांग्लादेश में बहुत सारी गारमेंट फैक्ट्रीज हैं, जाहिर है रनिंग के लिए एनर्जी चाहिए होगी, तो उनका जो मेन प्रिंसिपल बिल है इंपोर्ट का, दैट इज बेस्ड ऑन फ्यूल। तो 2 जगहों से डॉलर इनफ्लोज आ रहे थे, ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट, क्लॉथ एक्सपोर्ट, और उन जो इनफ्लोज थे उससे वो फंड करता था अपने एक्सपेंसेस, प्राइमरी तौर पे फ्यूल। कोविड पेंडेमिक ने इनकी गारमेंट इंडस्ट्री को शदीद तरीके से डैमेज किया क्योंकि दुनिया में लॉकडाउन हो गया तो ऑर्डर्स कम हो गए। रशिया यूक्रेन वॉर ने उसको और अफेक्ट किया और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद दुनिया में महंगाई, आप सब फील कर रहे होंगे, इतनी बढ़ गई है कि अब जो इनके वर्कर्स बाहर रह रहे हैं वो अब कम पैसे भिजवा रहे हैं क्योंकि जहां पे वो काम कर रहे हैं वहां भी इन्फ्लेशन है हर जगह, तो उनके अब खर्चे ज्यादा हो रहे हैं जिसकी वजह से उनके पास सेविंग्स कम है और वो सेविंग्स अपने मुल्क रेमिट कम करवा रहे हैं। तो कोविड पैंडेमिक, रशिया यूक्रेन वॉर ने इनके गारमेंट ऑर्डर्स को डिस्टर्ब किया जिसकी वजह से डॉलर्स के इनफ्लोज रुक गए और इन्फ्लेशन ने, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद भी बड़ी इन्फ्लेशन है, उसने महंगाई जब इंक्रीज की तो जो वर्कर्स बाहर काम कर रहे हैं उनको खर्चे ज्यादा हो रहे हैं तो वो रेमिटेंसेस कम सेंड कर रहे हैं, तो सेकंड सोर्स से भी डॉलर इनफ्लोज कम हो रहे हैं। और वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस, वर्ल्ड एनर्जी प्राइसेस, चाहे आप देखें उसमें गैस की प्राइसेस हैं, कोल की प्राइसेस हैं, जो प्राइमरी तौर पे बिजली बनाती हैं, वो इतनी इंक्रीज हो गई हैं कि बांग्लादेश के पास अब इंपोर्ट बिल बहुत हाई हो गया है और वर्कर्स से रेमिटेंसेस कम आ रही हैं, गारमेंट ऑर्डर से डॉलर्स कम आ रहे हैं, तो उसके पास ये इंपोर्ट बिल पूरा करने के लिए डॉलर्स का सिवियर क्रंच। यही वो वजह है कि पिछले 1 साल पहले
2022 फरवरी में उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्लोज टू $40+ बिलियन थे, जो आज $28 बिलियन पे आ चुके हैं। इस डॉलर क्रंच की वजह से उनकी करेंसी 2022 के स्टार्ट के अंदर 86 बांग्लादेशी टका टू यूएसडी थी, जो अब 108 बांग्लादेशी टका टू यूएसडी हो चुकी है। 25 से 30% का डिक्लाइन आ चुका है। इस डॉलर क्रंच की वजह से गवर्नमेंट ने नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स, गैर जरूरी इंपोर्ट्स बैन कर दी हैं और फ्यूल इंपोर्ट्स भी इफेक्ट हुई हैं, जिसकी वजह से अब उनके पास फ्यूल इंपोर्ट कम हो रही हैं और उस वजह से बिजली कम प्रोड्यूस हो रही है। तो गवर्नमेंट हैज रिजॉर्टेड टू लोड शेडिंग। वो सऊदी अरब और दूसरी कंट्रीज से बार बार कह रहे हैं कि आप हमारे पास इन्वेस्टमेंट करें, हमारे मुल्क में रिजर्व्स दें, और इन सब से भी मसला हल नहीं हुआ। तो इन जनवरी दे हैड टू रिजॉर्ट टू द फाइनल स्टेज कि उन्होंने $4.7 बिलियन की IMF डील जनवरी में साइन की। ये सब बताने का मकसद ये हरगिज नहीं है कि मैं कोई कंपैरिजन कर रहा हूं कि यार हम बहुत अच्छे हैं, वो बहुत बुरे हैं। नो डाउट उन्होंने इकोनॉमिकली और पॉलिसी वाइज हमसे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, एंड इकोनॉमिकली दे आर मच बेटर देन अस, पॉलिसी वाइज दे आर मच बेटर देन अस। बट इस वीडियो का मकसद कोई कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म या एनालिसिस नहीं, सिर्फ ये है कि हम लोग व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड मैसेजेस, फेसबुक के पोस्ट पे कि भाई ये बहुत तरक्की कर रहा है, इसकी इकोनॉमी बहुत हुआ है, कुछ मैंने पोस्ट देखे $100 बिलियन इनके रिजर्व्स कह रहे थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास कोई भी न्यूज आए, आप पहले उसकी रिसर्च किया करें, फिर फॉरवर्ड किया करें। तो आज के बाद जो भी आपको इनकी तरक्की के बारे में बताए कि यार ये ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं, उसको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। वैसे भी लोगों को शेयर करके अवेयरनेस पैदा करें। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।